संसद वो जगह जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, लेकिन वहां क्या गूंजती है? गुस्सा, ताना और अहंकार। और इस गूंज के बीच बैठी है जया बच्चन। I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. हाँ, वही जया बच्चन जो पिछले कई सालों से राज्यसभा में है, लेकिन सवाल यह है इतने सालों से इन्होंने जनता के लिए आखिरकार क्या ही किया। जया बच्चन 2004 से लेकर आज तक लगातार राज्यसभा में रही है। कई बार सपा यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनी गई। जनता का पैसा, जनता का समय, जनता का भरोसा सब इनके पास। क्या कभी आपने सुना है जया बच्चन ने किसी गांव में स्कूल खुलवाया, किसी किसान का कर्ज माफ करवाया, किसी बाढ़ पीड़ित के लिए मैदान में उतरी, या सिर्फ संसद में बैठकर यस और नो बटन दबाना और बाकी वक्त मुंबई के फिल्म गलियारों में बिता देना? तमाम ये विवादों से गुजर चुकी हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जया बच्चन इस देश का विकास करने के लिए संसद में बैठी हैं या फिर विवाद करने के लिए। सेल्फी विवाद आपको हाल में ही नजर आ रहा होगा। एक व्यक्ति जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जया बच्चन इस तरीके से उस व्यक्ति को हड़का देती हैं और बेचारा वो शर्मिंदा होकर साइड हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है। भाई, ये जनता वही है जिसने आपको सांसद बनाया और आप उसी जनता को धमकी दे रहे हैं और धक्का दे रहे हैं। यही नहीं, यहीं पे नहीं खत्म होता है। मीडिया से बदतमीजी। रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो बोली इतनी बदतमीजी हमसे मत करो। संसद में चिल्लाना, चेयरमैन से उलझना, माइक पर तेज आवाज में ताने कसना। जनता सोचती है क्या यही है हमारे नेताओं का जनसेवा का तरीका? विपक्ष का सवाल बिल्कुल एकदम सीधा और साफ है। जया बच्चन जी अमिताभ बच्चन की पत्नी होने के अलावा आप पब्लिक सर्विस में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? सिनेमा में शानदार काम किया, इसमें कोई भी शक नहीं, लेकिन संसद फिल्म सेट नहीं है, यहां एक्टिंग नहीं। जनता को काम चाहिए, लेकिन सालों से जनता सिर्फ आपके गुस्से और ताने की हेडलाइन सुन रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, और हमारी संसद में ऐसे नेता बैठे हैं जो मीडिया को डांटने और जनता पर ताने कसने में माहिर हैं। विपक्ष आवाज पूछती है क्या ऐसे चेहरे से देश बदलेगा, या ये सिर्फ कुर्सी पकड़कर आने वाली पीढ़ियों का हक खाने की कोशिश कर रहे हैं? जया बच्चन जी, ये देश आपकी फिल्मों या डायलॉग से नहीं, आपकी असली काम से बदलेगा। संसद में बैठने का मतलब सिर्फ सैलरी लेना, गाड़ी लेना और इज्जत का तमगा लेना नहीं। अगर जनता ने आपको कुर्सी दी है तो या तो उस कुर्सी का सम्मान करिए या फिर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि जनता अब चुप नहीं है और आने वाला वक्त सिर्फ एक बात कहेगा, काम करो वरना अपने घर जाके चाय कॉफी पियो। और जया बच्चन जी आखिरकार इतने सालों से संसद में बैठी हुई जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी से हैं, आखिरकार इनको किस लिए संसद में बैठाया जाता है? नेताओं पे तंज कसने के लिए, नेताओं से दुर्व्यवहार करने के लिए, या फिर कोई आपसे सेल्फी लेने जाएगा तो उसके ऊपर आप भड़क जाएंगी? आखिरकार ये किस तरीके से आपको कुर्सी किस लिए दी गई है? या आखिरकार जया बच्चन को क्या ही कहा जाए? क्या जया बच्चन इस देश का विकास करने के लिए आई हैं, या फिर इनके साथ कोई सेल्फी लेगा तो उनके साथ औपचारिक इनको व्यवहार करना चाहिए? लेकिन औपचारिकता तो छोड़िए, दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आता। एक लाजिम सी बात है, अगर आप संसद के तौर पे हैं और सबसे बड़ी चीज आप एक सेलिब्रिटी के तौर पे अच्छा काम बॉलीवुड में कर चुकी हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास जाता है तो एक बार आपके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश जरूर करेगा। तो अगर आपको फोटो नहीं खिंचवानी तो आप बहुत शांति से, शालीनता से बोल सकती हैं, लेकिन इस तरीके से दुर्व्यवहार करना ये कैसे कोई कह सकता है? वो भी इतनी बड़ी जगह पे बैठ के, संसद जैसे जगह पे इस तरीके से
कभी देश का ना विकास हो सकता है, ना हो सकता था और ना कभी हो पाएगा।